Hello my dear students of class 12. Now again I am going to discuss one of the important topic related to your board examination, that is energy of the parallel plate capacitor. It means आज हम लोग किसी भी प्लेट के पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड उसका जो टाइप्स बन सकता है कि कितने टाइप्स से इसको ड्राइव कर सकते हैं, उस टाइप्स को भी हम देखेंगे। इट मीन्स बेसिकली यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा टाइप हम देखने वाले नहीं है। दो टॉपिक है मेरे पास, एक्चुअली दो मेथड है मेरे पास। वो मेथड मेरे क्या है, पहली चीज़ तो मैं इंटीग्रेशन मेथड से करूँगा, कैलकुलस मेथड से, दूसरा हम इसको करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो दोनों मेथड से ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखिए क्या है कि बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इस पे आपने क्या कर रखा है, एक बैटरी लगा रखी है। तो क्या आप एक सर्टेन टाइम इंटरवल टी पे ये देख रहे हैं कि इस पे कुछ चार्जेस ऑलरेडी पहले से हैं। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, क्यू चार्जेस हैं जब हमारा क्या है, टाइम टी है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस प्लेट पे कुछ चार्ज और ट्रांसफर करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिएगा, कुछ चार्ज इस प्लेट पे और ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इस पे चार्ज ट्रांसफर करूंगा तो ऑब्वियसली ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, उस चार्ज को रिपल करेंगे। तो उस रिपल्सन की फोर्स के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। भाई वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, हमारा वर्क डन हो गया। तो जो वर्क डन यहाँ पे होगा वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो उसी एनर्जी को हमको बताना है कि एक्चुअली ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी एनर्जी होल्ड करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने ये मान रखा है बेटा कि जब हमारा चार्ज क्यू था और वो टाइम टी पे था तो हमारी इस प्लेट का पोटेंशियल जो था वो कितना था, v था। बात समझना, मैंने क्या कहा कि जब हमारा चार्ज q है, ठीक है, और टाइम वहां पे कितना है, t है, तो हमारा पोटेंशियल उसमें कितना है, v है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने क्या किया, dq चार्ज इस पे और ट्रांसफर किया, तो dq चार्ज ट्रांसफर करोगे तो ऑब्वियसली आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना होगा, v इक्वल टू, आपको पता है फार्मूला W/Q होता है, तो W इक्वल टू यहाँ पे v इंटू Q लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। W इक्वल टू क्या होगा, v इंटू Q होगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर वर्क डन स्मॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली ये dW होगा, और चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हो स्मॉल, तो Q की जगह क्या होगा, dQ होगा। क्लियर हो ना? देखिए भाई क्या है, अगर आपने Q चार्ज ट्रांसफर किया था तो W वर्क करना पड़ा था, और अगर आप dQ चार्ज ट्रांसफर करोगे तो ऑब्वियसली कितना वर्क करना पड़ेगा, dW वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट लगाते हैं 0 से W, और यहाँ पे हो गया dW इज इक्वल टू इंटीग्रल V और dQ। ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअली हमें dQ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे चार्जेस कहाँ से कहाँ लेने पड़ेंगे, 0 से Q लेने पड़ेंगे, और ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे V क्या है, V पोटेंशियल है, जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा चार्ज के टर्म में। ठीक है, तो हमको पता है भाई, एक फार्मूला याद है आपको कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, दैट इज, आप बताओ यहाँ से V इज इक्वल टू क्या होगा, Q/C होगा। इसका मतलब है यहाँ पे V की जगह पे क्या रखेंगे, इंटीग्रल 0 से Q, और यहाँ रखेंगे Q/C इंटू dQ। अब यहाँ पे आपका सिंपली ये W हो गया। भाई क्या है, इंटीग्रल dW का फार्मूला क्या होता है, सिंपली W होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो W सिंपली आ जाएगा यहाँ पे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होगा, ये फार्मूला आपका क्या है, 0 से Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/C, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल किसका होगा, Q dQ का होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, Q का पावर 1 + 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 1 + 1 दैट इज 2, और सिंपली ये आपके पास कितना आ गया, वर्क डन कितना आ गया, W इक्वल टू हाफ, सॉरी यहाँ पे क्या रख देना है, एक्चुअली ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, यहाँ पे मुझे C लिखना था तो यहाँ पे C लिख दीजिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे तो C होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्चुअली C है,
तो यहाँ पे मेरा क्या होगा 1/c होगा और यहाँ पे क्या होगा q²/2 होगा। 1 + 1 कितना होता है 2। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया q²/2c और यही वर्क डन इस प्लेट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और उसको हम बोलते हैं q²/2c। बात समझिएगा मेरी, ठीक है। क्या है मेरे पास q²/2c है। ये क्या है, ये हमारा क्या है एनर्जी है। अब पूछेंगे एनर्जी किसमें स्टोर है, तो हमको पता है कि एनर्जी किसमें स्टोर है, एनर्जी हमारा इस पैरेलल प्लेट में स्टोर है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक बात है यहाँ पे भाई Q = CV होता है ना, तो यहाँ पे हम Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। तो एनर्जी का एक और फार्मूला आ जाएगा C²V² / 2C, C से C कैंसिल, दैट इज क्या आ जाएगा 12CV²। तो ये हमारे पास एक एनर्जी का अनदर फार्मूला आ गया। समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे C की जगह पे Q/V कर दूँ, है ना, C की जगह पे मैं क्या कर दूँ Q/V कर दूँ, तो देखिए इसका एनर्जी का एक और फार्मूला आ जाएगा। जिस एनर्जी के फार्मूले को मैं यहाँ लिखता हूँ C = मैंने क्या किया Q/V किया, तो आपको यहाँ पे C की जगह Q/V करना है। दैट इज U = क्या होगा 12 इंटू, ठीक है, आपके पास C है तो Q/V रखिए और इंटू यहाँ पे रखिए V², तो V से V कट गया, दैट इज 12 Q × V। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई और एनर्जी का फार्मूला कितना है U = 12 Q × V। देखो क्या है, ये तीन फार्मूले मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो क्या है कि अगर यहाँ पे चार्ज कभी दिया है और कैपेसिटेंस दिया है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर चार्ज और पोटेंशियल दिया है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर चार्ज और पोटेंशियल दिया है, सॉरी यहाँ पे कैपेसिटेंस और पोटेंशियल है तो ये, और अगर चार्ज और पोटेंशियल है तो ये वाला फार्मूला। इसका मतलब है ये डिफरेंट फार्मूले बताने का सिर्फ एक मोटो है कि कभी भी हमें डिफरेंट जो है पैरामीटर्स अगर क्वेश्चन में दिए जाएं तो हमें माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इन तीनों फार्मूले में से कौन सा फार्मूला हमारा, ठीक है, यूज होगा। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, ग्राफिकल मेथड। और हमारा ग्राफिकल मेथड क्या है, बहुत आसान है। ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम तुरंत बता देंगे कि एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए इसको ग्राफिकल मेथड को पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ग्राफिकल मेथड से इसको डिस्कस करता हूँ। चलिए देखिए ग्राफिकल मेथड क्या होता है। हमारे पास क्या है, एक एक्सिस है और ये हमारी दूसरी एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली हमने, आप लोगों को पता है Q का फार्मूला क्या होता है, सिंपली C × V होता है, याद है ना। तो यहाँ मैंने क्या किया कि भाई जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इट मीन्स जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इस एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, इस एक्सिस पे हमने ले लिया है अपना पोटेंशियल और इस एक्सिस पे हमने ले लिया है चार्ज, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देख रहे हो चार्ज, और देखो ध्यान से देखो, ये लीनियर ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। कैसा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, लीनियर ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल कैसा होगा, लीनियर होगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या होगा, चार्ज को बढ़ाते गए पोटेंशियल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और हमने मान लिया कि एक्चुअली यहाँ पे पहुँच के इसका पोटेंशियल कितना हो गया, इसका पोटेंशियल हो गया V, और इस पे टोटल चार्ज आ गया यहाँ पे कितना, यहाँ पे टोटल चार्ज आ गया Q, ठीक है, यहाँ पे टोटल चार्ज आ गया Q। इसका मतलब Q जब चार्ज हमने बढ़ाया तो पोटेंशियल कितना बढ़ गया, V बढ़ गया। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं कितना होगा, Q, V होगा। और इसको कुछ भी मान लो, एक पॉइंट O मान लो, और ये A मान लो, और ये B मान लो, क्लियर। तो अब यहाँ पे ये है कि भाई हमको एनर्जी बताना है। तो एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, एनर्जी क्या बताता है, एरिया अंडर द ग्राफ बताता है। ये जो आपने क्या किया है, यहाँ पे जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका एनर्जी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर। अब बड़ा ही सिंपल है भाई, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, आप बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, सीधी सी बात है। इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल।
ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होगी। और ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट क्या करेगा, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर को एक्सप्रेस करेगा। अब यहाँ से निकालिए भाई, मैंने लिखा हाफ इनटू बेस कितना है बेटा, बेस आपका क्यू है ना, टोटल कितना है क्यू, इनटू हाइट कितनी है बेटा, हाइट भी है, ठीक है। तो आपका फार्मूला कितना आ गया, हाफ क्यू इनटू भी आ गया। और अभी तो आपने यही एनर्जी पढ़ा था, बताओ यही एनर्जी तो आपने पढ़ा था, हाफ क्यू इनटू भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाफ सी बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बी होता है। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आ गई, हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। एक और केस लगा सकते हो, बाई वी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, तो ये एनर्जी का फार्मूला कितना आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ मुझे, बड़ा सिंपल हो गया ना। अभी आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, बहुत थोड़ा, इट मीन्स वो भी इजी था, मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी प्रोसीजर था, है ना। लेकिन इस मतलब के अकॉर्डिंग, मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इतना अगर बात आपको समझ में आ गया तो मैं यहाँ से आपको एक पैरामीटर बताना चाहूँगा। अच्छा, आपने पढ़ा होगा u इक्वल टू क्या होता है, हाफ पी एक्स स्क्वायर पढ़ा होगा, याद, ये क्या होता है, ठीक है। ये मैं बताना चाहूँगा आपको क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, याद है, यस। तो पोटेंशियल, ठीक है, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब इस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में क्या है, ये x क्या बताता है, ठीक है, कि कितना एक्सटेंशन हुआ। आपने स्प्रिंग को खींचा, सपोज दैट कि ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग को जब खींचते हो ना, तो जब खींचोगे, मान लो इसको इलांगेट कर दिया, इलांगेट करके तुमने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, इसको देखो, इतना सा पार्ट क्या हो गया, एक्सटेंड कर गया, मतलब इतना एक्सटेंशन उसमें हुआ। तो ये जो एक्सटेंशन होता है वो आपका क्या होता है, एक्स होता है, ठीक। और के तो आप फैमिलियर हो, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये जो फार्मूला आपका आया है u इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है, ये स्टार लगा लीजिए इसको, ठीक है। ये आपका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एनालॉजी बता रहा हूँ, इसके मतलब ये दोनों आपस में एनालॉजी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाफ आप तो है ही है, के की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो के की जगह पे मैं बता दूं, के की जगह पे लिखा हुआ 1/c, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। के की जगह पे क्या लिखा हुआ, चलो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो, के की जगह क्या लिखा हुआ, 1/c लिखा हुआ है। और हमारा आपको पता है कि यहाँ पे एक्सटेंशन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ एनालॉजी होती है, जिस एनालॉजी को आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है। कभी भी आपका कहीं ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि हो सकता है इससे रिलेटेड कोई कंडीशंस आपकी जो है एग्जाम में आ जाए, ठीक। फिलहाल तो बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा भी आता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, डिस्कस करते हैं कि अगर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में उसको हम चार्ज कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, चार्ज कर रहे थे। चार्ज करने के बाद हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चार्ज करने के बाद क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। तो आपको बताना है कि उसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से सुनिएगा, सपोज दैट कि हमने क्या किया, ये जो अभी हमारा हमने प्लेट आपको दिखाया था, ये बना हुआ था। इस प्लेट में क्या था, एक बैटरी थी, यहाँ में बैटरी लगी हुई थी। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या था, आपका एक एनदर प्लेट था, और इस एनदर प्लेट के साथ क्या था, यहाँ पे ये कनेक्टेड था। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई कि इस पे ऑलरेडी आपका कुछ चार्जेस प्लस में है, और यहाँ पे माइनस 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 चार्जेस, ठीक है। हमने क्या किया, बैटरी लगा रखा था जो, हमने यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें क्या डाल दिया, एक यहाँ पे प्लेस कर दिया डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। ध्यान से सुनिएगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है।
अब वो हमसे पूछता है एनर्जी उसकी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, ये हमको बताना है। तो सीधी सी बात है भाई कि U इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, हाफ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है Q स्क्वायर अपान C, ये लिखा हुआ है। यही तो एनर्जी का फार्मूला है आपके पास। हमको पता है जब हम एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं, जब हम एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं C, आपका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, कितना, K टाइम्स इनिशियल कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे हमने इसको इनिशियल कैपेसिटेंस C नॉट मान लिया, मतलब है जो पहले इसका कैपेसिटेंस था वो क्या था, C नॉट। ये क्या है, कब है, बिफोर डाइलेक्ट्रिक, बिफोर डाइलेक्ट्रिक। जब यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट नहीं किया था तब इसकी एनर्जी इतनी थी। अब आपने अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली C की वैल्यू K टाइम्स C नॉट हो गई। अब एक बात बताओ, डिस्कनेक्ट करोगे तो चार्ज तो सिमिलर रहेगा ना भाई, चार्ज नहीं चेंज होगा, ठीक है। आप किसी के मन में आ रहा होगा सर चार्ज भी चेंज हो सकता है, तो चार्ज चेंज नहीं होता है, तो चार्ज की वैल्यू Q ही रहेगी, तो यहाँ पे एज इट इज हमने Q ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे U की वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, हाफ रखना है, और यहाँ पे हमको रखना है Q स्क्वायर, और यहाँ पे कितना करना है, C नॉट की जगह पे K C नॉट। कोई दिक्कत? अब आप बताओ यहाँ पे क्या हो गया कि 1/K तो अलग हो गया, और आपका ये क्या हो गया 1/2 और Q स्क्वायर अपान C नॉट हो गया, ठीक है। अब मानते हैं कि पहले एनर्जी U थी, अब एनर्जी हमारी U डैश है, तो यहाँ पे U डैश लिख दीजिए। अब हाफ Q स्क्वायर बाई C नॉट, ये हमारा क्या है, U है, इसका मतलब है यहाँ पे U डैश क्या होगा, U बाई Q। कोई दिक्कत? अब हमको पता है भाई कि वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हमेशा होती है। एयर के केस में कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन ऑलवेज क्या होती है, एयर से मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी डाइलेक्ट्रिक लोगे एयर के कंपैरिजन में वो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। अगर ये 1 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, U डैश इज लेस देन U, U डैश इज लेस देन U, तो U डैश इज लेस देन। मतलब सीधी सी बात है कि धीरे 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 समय बीतता जाएगा और उसका जो एनर्जी होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे एनर्जी का कंसेप्ट आ गया कि एनर्जी, ठीक है, डिक्रीजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी will always be decreases whenever we insert any dielectrics in between the parallel plate capacitor after disconnected, ठीक है। किससे डिस्कनेक्ट करते हैं, बैटरी से ही तो करेंगे ना, तो ये तो सोचने वाली बात है ऑब्वियसली कि बैटरी से ही डिस्कनेक्ट कर रहे हो, तो मैं मान लो कोई वर्ड मिस्टेक कर दे रहा हूँ, तो इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं, ठीक है। चलिए, अगर इतनी बात आप समझ गए तो हम यहाँ पे एक और स्टडी करेंगे, ठीक है। एक और स्टडी ये करेंगे कि हम क्या करेंगे इस बार, उसको हम कनेक्ट ही बैटरी को रहने देंगे, ठीक है। बैटरी को क्या करेंगे, बैटरी को हम कनेक्ट ही रहने देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने पे उसके कैपेसिटेंस की सॉरी एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ हमारा ये अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट हमारा था, और हमको मालूम है कि पहले इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, U इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे क्या होगा Q स्क्वायर अपान C नॉट। C नॉट को मैंने क्या माना है, इनिशियल कैपेसिटेंस माना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब एक बात मुझे बताइए कि अगर मैंने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका कांस्टेंट क्या है, K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, अब क्या होगा, सीधी सी बात है कि यहाँ पे इस बार बेटा जो चार्ज है ना Q, ये Q डैश बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। कितना होगा तो आपको मैं बता दूं, चेंज होके कितना हो जाएगा, जितनी इसकी वैल्यू होगी, तो K टाइम्स Q नॉट हो जाएगा, बात खत्म। बाई Q डैश कितना हो जाएगा, K टाइम्स, अगर इनिशियल Q नॉट माना था, अगर Q नॉट कुछ भी मानो तो उसका K टाइम्स हो जाएगा। चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ Q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K टाइम्स Q हो जाएगी। और सीधी सी बात है भाई, कैपेसिटेंस भी तो चेंज होगा, तो C नॉट क्या हो जाएगा, सॉरी सिंपली C क्या हो जाएगा, K टाइम्स C नॉट, ठीक है।
सी क्या हो जाएगा, फिर से सुन लीजिए, जब हमने डाइलेक्ट्रिक्स को डाला और इस बार मैंने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट रहने दिया, इस बार मैंने डिस्कनेक्ट नहीं किया, तो क्या होगा कि इसका जो चार्ज होगा वो भी चेंज हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, Q डैश इक्वल टू K टाइम्स Q नॉट, भाई जितना इसका डाइलेक्ट्रिक होगा उतना टाइम्स हो जाएगा, और कैपेसिटेंस उसका क्या हो जाएगा बेटा, C इक्वल टू K टाइम्स C नॉट हो जाएगा। इसका मतलब मेरा इस बार दोनों पैरामीटर्स चेंज होगा, तो यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स को चेंज करना है। तो नई एनर्जी हमारे पास कितनी हो गई, U डैश, और ये कितना हो गया हाफ, Q की वैल्यू कितनी रखनी है, K टाइम्स Q नॉट, दैट इज K स्क्वायर, ठीक है, Q स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, C नॉट की जगह पे क्या होगा, K C नॉट होगा। अब यहाँ K से K मर गया, ठीक है, आपके पास क्या बचा, हाफ, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सेपरेटली लिख रहा हूँ, K अलग लिख रहा हूँ, और हाफ Q स्क्वायर अपॉन C नॉट को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, U डैश। एक बात बताओ, ये हमारा क्या है, बताओ, ये हमारा वही वेरिएबल एनर्जी तो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, U डैश की वैल्यू क्या हो गई, K टाइम्स U। एक नया जो है मतलब इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिला। एक्चुअली जब ऐसा केस होता है कि बैटरी उस पर कनेक्टेड होती है, तो बैटरी जब कनेक्ट होगी तो उसका जो एनर्जी है ना वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ क्या होगा बेटा, एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसके साथ साथ एक और मैं पॉइंट बताना चाहूंगा कि देखो K की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, K की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे U डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन U होगा, U डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन U, ठीक है, तभी तो हम बताएंगे कि एनर्जी इंक्रीज करेगी, अदरवाइज एनर्जी इंक्रीज नहीं बता सकते थे ना। अगर K की वैल्यू मान लो सिंपली 1 ले ले, एयर ले ले, तो ऑब्वियसली U डैश U के बराबर होगा। तो यहाँ पे एनर्जी जो पहले थी वही बाद में रहेगी, क्योंकि उसमें मीडियम हमने रखा ही नहीं, तो पहले से एयर मीडियम था। अगर एयर मीडियम के अलावा कुछ और डालते हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेटल के लिए क्या होता है, K की वैल्यू इंफिनिटी, तो U डैश क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जी उसमें स्टोर कर सकते हैं, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनर्जी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और जो आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, मतलब दो कैपेसिटर को आपस में अगर एक दूसरे को चार्ज करके उसको अटैच कर दिया जाए तो उसमें जो एनर्जी लॉस होगा वो कितना होगा। तो एनर्जी लॉस ऑफ द कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।